बिस्मिल्लाह। आज हम लोग हर्ब, शरब और ट्री में फ़र्क करने के लिए निकले हैं। तो हर्ब के बारे में आप ऐसे समझे कि आपके घुटने तक हाइट का होगा या उससे भी कम होगा, तकरीबन घुटने का हाइट है उससे भी कम। शरब समझ ले आप आपके हाइट का होगा, या बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को भी बोल सकते हैं आपके हाइट का होगा। मतलब समझ ले आप 4-5 फीट से लेकर के 20 फीट तक शरब हो सकता है। और जो ट्री होगा ना, ट्री वो बड़ा होता है, जैसे आम का पेड़। तो ट्री में और शरब में जो है कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है इंसान को। तो ट्री में देखें, ये जो नीचे से जो निकलेगा ना, उसका जो स्टेम है ये वाला, ये बहुत बड़ा हो, ये बहुत मोटा होगा, इसको ट्रंक बोलते हैं। ये वाला हिस्सा जो है इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये जो पेड़ देख रहे हो नीम का, ये क्या है? ट्री है ये। गुड, माशाल्लाह। और ये देखें आप, इसमें भी अच्छा को लकड़ी दिख रहा है। अच्छा, लकड़ी जो है ना ट्री में भी दिखता है, शरब में भी दिखता है। क्या ये शरब है? गुड, माशाल्लाह। मेहदी शरब होता है। और फ़र्क बताते हैं, रुक जाइए। जैसे इसमें देखें आप ध्यान से, ज़मीन में से ही कई सारा इसका आपको डाल निकलता हुआ दिखाई देगा। तो कई सारा डाल ज़मीन में से ही निकल रहा है, तो वो क्या होगा? शरब होगा आपका। और शरब के बारे में एक और ख़ास बात है, हर्ब शरब में फ़र्क करें अगर, तो हर्ब एक सीज़न के बाद ख़त्म हो जाता है और शरब जो है ये चलता है कुछ दिनों तक। तो ये शरब जो है आपका मेहंदी का पेड़ है, ये शरब है। ये सीज़न बाई सीज़न जो है आप इसमें से हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इधर आगे आ गए हैं। इसको ज़रा सा देखिए तो, ये क्या है? मेहंदी है? क्या है? शरब है। गुड, माशाल्लाह। और ये वाला जो पेड़ दिख रहा है, ये क्या है? ये है, नीचे देखो, इसका ट्री है। गुड, माशाल्लाह। ये शरब में ना नीचे से ही डाल निकल जाता है और ट्री में ऊपर जा कर के डाल निकलता है। अब ये अमरूद है, छोटा पेड़ है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये भी अमरूद भी ट्री ही है आपका। हर्ब के बारे में एक और ज़रूरी बात ये है कि हर्ब तो काफ़ी छोटा होता है। हर्ब के बारे में किताबों में लिखा होता है कि हर्ब का जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है। ये कभी कभी धोखे का सबब भी बन सकता है। अभी आपको एक शरब दिखाते हैं और ये इसका भी आपको स्टेम ग्रीन दिखाई देगा। ये पहचान गए होंगे, गुलाब का पेड़ है ये। और इसका ये सब देखें, स्टेम नीचे से भी देखें, ये हरा दिख रहा है आपको। तो अगर इसका हाइट के हिसाब से बताओ तो बेटा, ये क्या है? शरब है। गुड, माशाल्लाह। तो ये शरब है हाइट के हिसाब से। तो एक बार अच्छे से दिखा करके बच्चों को समझा दिया जाए अगर, तो उनको माशाल्लाह से समझ में आ जाता है। हम लोग हर्ब भी देखते हैं चल के। हर्ब में अच्छी बात ये है कि पहचान में आ जाएगा, छोटा हाइट होता है और उसमें नीचे लकड़ी नहीं होता है हर्ब में। हर्ब के बारे में बता रहा था मैं। ख़ास बात ये होती है कि इसमें नीचे में ना लकड़ी नहीं होता है। तो जैसे आप यहाँ देखें, इसको देखें आप, तो ये लकड़ी नहीं है, ये उम्मूमन हरा होता है, इतना कमज़ोर होता है कि इसको आप तोड़ सकते हैं हाथ से। तो इसका जो स्टेम होता है हर्ब का कमज़ोर होता है और हर्ब का हाइट भी कम होता है। कमर तक आपके आएगा, घुटने से लेके कमर तक। किसी किसी चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे अभी हम लोग एक नींबू का पेड़ देखते हैं, तो ये नींबू का पेड़ है। इसके बारे में क्या बोलेगा बेटा? नींबू क्या है? ये है शरब। ये शराब है। गुड। इसको भी देखें ध्यान से, आप देखें ना, नीचे से ही ज़मीन में से ही कई सारा डाल निकल रहा है। तो ज़मीन में से ही कई सारा डाल निकलना शुरू हो जाए और ट्रंक नहीं हो उसका, तो वो उमूमन आपका शरब होगा। तो ये जो आपका नींबू का पेड़ है ये शरब होगा। दूसरा फ़र्क ये भी है, ये हर्ब क्यों नहीं है? हर्ब एक सीज़न में ख़त्म हो जाता है। केला जो होता है ना, केला वो पेड़ की तरह दिखता है, मगर उसका नीचे वाला हिस्सा देखेंगे आप तो वो लकड़ी नहीं होता है। तो बनाना इज़ अ हर्ब। और केला एक सीज़न होता है और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ये नींबू चूँकि सीज़न बाई सीज़न पेड़ भी फल भी दे रहा है आपको, और वो इसका नीचे वाला हिस्सा ट्रंक भी नहीं है, हाइट भी लगभग अपने ही हाइट का है। तो इसीलिए नींबू क्या कहलाएगा आपका? ये जो नींबू है ये कहलाएगा आपका शरब। और आ जाएं, क्या देखा जाए और? अब तो चलिए इतना कुछ तो दिखा दिए। अब दिन में इंशाअल्लाह हम लोग और देखेंगे, हर्ब, शरब और ट्री बहुत सारे देखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ इसी कैटेगरी में आ ही जाए, कभी कभी नहीं भी आता है, वो सब भी देखेंगे।